हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल में इस टाइम पे आउटसोर्स भर्तियों पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और इसमें जो अगली सुनवाई है, जो केस है, वो 31 दिसंबर को होने वाली है। और इससे पहले हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करी है और इस पे ही 31 दिसंबर को सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर अभी स्टे नहीं हट पाया, क्योंकि इसके बाद हार्डली हो सकता है कि एक हीयरिंग आपको देखने को मिले, उसके बाद हाई कोर्ट में विंटर वैकेशन हमें देखने को मिलती है, तो फिर मार्च तक जो है वो बात चली जाएगी। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो 1 या 2 हीयरिंग हो सकती है, इनमें हाई कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई है, क्या कोर्ट जो उस रोक को हटाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और केस है जहाँ पे एक कंपनी ने केस किया हुआ है और यहाँ पे हाई कोर्ट ने, अगर आप ऑफिशियल जो कोर्ट का ऑर्डर रहता है उसमें देखोगे, तो एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स बेसिस पे नर्सिस की रिक्रूटमेंट करने वाली है। और ये चीज़ आप देख सकते हो कि कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत आप इस कंपनी को जो है वो डॉक्टर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्स की रिक्रूटमेंट करवाने के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स भर्ती में नियमों की जो है वो कोई मतलब नियम जो है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले हैं और सरकार लगातार कोर्ट में कहती है कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत है, कुछ समय के लिए है। लेकिन आपने देखा है कि अभी विधानसभा सत्र में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, लगभग 20,000 के आसपास हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारी हो चुके हैं, जहां पे आपको पता है कि पैरा वर्कर अलग हैं, अलग अलग योजना के तहत यहाँ पे एम्प्लॉयज रखे गए हैं। तो सरकार, मुझे समझ नहीं आता कि इतना सीरियस रेगुलर पोस्ट के लिए क्यों नहीं है। क्या हिमाचल प्रदेश में आपको लगता है कि इन 2 सालों में या 1 साल से ज़्यादा का समय राज्य चयन आयोग के गठन को हो चुका है? आपने देखा कि सरकार इतनी सीरियस राज्य चयन आयोग के लिए है। लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आते हैं कि अभी कमीशन जो है वो राज्य चयन आयोग से नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कभी उन्होंने भी कोशिश करी या मुख्यमंत्री ने भी कोशिश करी कि हम आयोग के लिए कुछ करें जितने जल्दी हो सकता है। अभी 1-2 महीने तो ऐसे ही निकल गए बयान देते हुए। टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए हर दिन नई न्यूज़ निकल के आती है, कभी रूल में चेंज होगा, कभी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से भर्ती होगी, कभी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से होगी, कभी धर्मशाला बोर्ड से भर्ती होगी। ये महज बिल्कुल खबरें हैं और ये मतलब इसलिए लगा दी जाती हैं क्योंकि सबको पता है, अखबार वालों को भी पता है, न्यूज़ वालों को भी पता है कि बाहर वैकेंसी का वेट हो रहा है। वो भी जानते हैं कि हिमाचल में 2 साल में कितनी कर भर्तियां निकली हैं। पुराने रिजल्ट निकालना, अभी सरकार ने विधानसभा सत्र में रिप्लाई दिया कि हमने इतनी 1000 नौकरियां रेगुलर दी। अब उसमें सबको पता है कि JOIT 817 की वैकेंसी है और TGT JBT की बैच वाइज भर्ती हमें देखने को मिली। उसके अलावा कोई भी वैकेंसी हिमाचल में नई एडवर्टाइज जो हुई है उसमें बहुत कम में ज्वाइनिंग हो पाई है। अदरवाइज कुछ के रिजल्ट पेंडिंग है और जो पुराने रिजल्ट हैं उसमें ज़्यादातर रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो इस तरह से चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाएंगी और सरकार अभी देख रही है कि एक अगर आउटसोर्स भर्ती पे स्टे हटता है तो देखना बहुत सारी भर्तियां एडवर्टाइज होंगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार, बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आउटसोर्स भर्तियों को सपोर्ट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन से हैं, लेकिन कमेंट आते हैं कुछ ऐसे जो कि उनका कहना होता है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो अभी जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। तो ये वही लोग हैं जो मतलब, अब मैं यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। और इसमें फ़िलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि 31 दिसंबर को अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।